हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि ऑल्दो हमें 3 घंटे का एक पर्टिकुलर सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर हो रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट हमारे साथ में रहेंगे, राइट। और सभी अटेम्प्ट भी करना है। पिछले साल का जब हम रिजल्ट देखते हैं तो एक अच्छी भली परसेंटेज में यहाँ पे कैंडिडेट फेल हो गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनका ये है कि भाई वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा है कि अगर इस बार अगर उनका AIB निकल जाता है तो वो अपना जो है एक्सपीरियंस भी आगे ले सकते हैं, मेंबरशिप आगे जो है बार में ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यहाँ पे तय करने वाली है। अब है कि इस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो नॉर्मली पुराना हम इसमें ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो AIBE 19 है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या हुआ है कि यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है उनको भी यहाँ पे अलाउड किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं कि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी है और आगे कितनी होने वाली है। मेनली ये क्वालिफाई एग्जाम होता है। पहले 40% आपको लाना होता था और अब जो है 45% आपको यहाँ पे लाने होते हैं। 45% लाने के बाद में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद में BCI कुछ 2 से 3 महीने के अंतर्गत, हर एक स्टेट में अलग अलग रहता है, उसके अंतर्गत आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है COP है वह दे देती है। यह COP के रिगार्डिंग भी कब कौन सा स्टेट कब देता है उसके रिगार्डिंग जो है ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। और COP की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल बात है कि उनके पास में उनकी डिग्री उन्होंने फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके साथ एक कंडीशन रहेगी कि वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है और उसके बाद में ही आपको जो है COP मिलने वाली है। वो कंडीशन क्या है और कब तक कितना आपको मियाद लिमिटेशन टाइम यहाँ पे मिलने वाला है, उस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए जो कि BCI ने उन अपियरिंग स्टूडेंट्स को दी है, और उसके बाद ही आपको आपकी COP मिलने वाली है। दूसरा इसमें एक चीज हो रही है कि अगर आप वो चीज कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको COP नहीं मिलेगी और होगा क्या, आपको AIBE वापस से देना होगा। वह सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। इसके लिए आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, सारी चीज मैंने डिटेल में यहाँ पे शेयर कर रखी है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप पहले एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद में आप जो है AIBE के सारे वीडियोस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ का इजीली यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अटेम्प्ट कैसे करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर पास होना है तो आपको कैसे होना है, ये सारी चीज़ें रहेगी। अब यहाँ पर रहता है 3 घंटे का एक टाइम हमें दिया जाता है कि भाई 3 घंटे हैं आपके पास में और आपको इसी एग्जाम को इस 3 आवर के अंतर्गत ही कंप्लीट करना है। तो आपके पास में नॉर्मल सी चीज़ है ना कि एक बार को आप बैठते हो, 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ओपन बुक है, कहीं ना कहीं एक रिलैक्स आपके साथ रहेगा। 45 आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं यह रिलैक्स है, टेंशन की बात नहीं है। जो भी इस वक्त टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ है कि बिल्कुल भी चिंता ना करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट एग्ज़ाम है। और हाँ, ये है कि इजी भी नहीं है कि आप, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप इसको इजी वे में ले लो, इजी नहीं है, लेकिन हाँ टफ नहीं है कि आपको यहाँ पे रट्टा लगाना है। इवन आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि आपके पास हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को यही है कि जो डर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, उनके लिए यही है कि आप इजीली कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, शांति से अपने दिमाग को शांत रखना है और हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर उसको निकालना है। कैसे निकालना है वह मैं आपको बताऊंगी। 3 घंटे के अंतर्गत आप जो है किस तरह से अपने एग्जाम में 50% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उन एग्जामिनेशंस में पैटर्न क्या रहता है, तो देखिए नॉर्मल है, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट वे यही भी है कि आप जो है AIB के पुराने साल वाले कोई भी जो है पेपर ले सकते हैं।
सारे टाइम पे एक जैसा ही पैटर्न रहा है, 100 मार्क्स के रहे हैं, हर एक टाइम पे एक जैसा ही पैटर्न रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी क्या रहती है कि आपके पास एग्जाम में जब पेपर आता है, लाइक ये आपका एक पेपर है, अब यहाँ पर जब आप पेपर दे रहे होते हो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है आईपीसी का आ गया, दूसरा क्वेश्चन सीआरपीसी का आता है, तीसरा क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, चौथा क्वेश्चन हिंदू मैरिज एक्ट का आ गया। मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक चीज सारे क्वेश्चन जो है ना एक बार में आ गए, ऐसा नहीं रहता है, पार्ट में नहीं आने वाले हैं, अलग अलग आएंगे, बिल्कुल अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, हम जो रहते हैं बिफोर एग्जामिनेशंस, ये रहता है कि चलो ठीक है, बुक्स है हमारे पास में, 3 आवर्स का समय भी है, एग्जाम भी सो है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में भी नहीं जाना है, मार्किंग है, सब कुछ है, ठीक है, आपके मार्क बन जाएंगे, नो इशू। बस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन आईपीसी का है, पहले पढ़ लो आईपीसी का है या नहीं, आईपीसी का है, आप क्वेश्चन के आगे आईपीसी ये मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप जैसे आपको लगता है कि कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया है, आपको लगता है कि ये एसआरए का क्वेश्चन आ गया है, ये मोहम्मदन लो का क्वेश्चन आ गया है, तो आप मोहम्मदन लो एसआरए इस तरह से कर दीजिएगा। अब उसके बाद में होगा क्या कि जब आप ये 50 क्वेश्चन तक आप ये काम कीजिए, एक साथ में आपको 100 तक नहीं जाना है, 50 क्वेश्चन तक कोशिश करो, आप ये सब करो। अब आपको करना क्या है, 50 क्वेश्चन तक आपको देखना है कि आईपीसी के कितने क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, करीब 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं या कितने क्वेश्चन आ गए हैं, राइट। वो उसके बाद में आपको क्या करना, क्या सबसे पहले आईपीसी निकाल लीजिए, क्योंकि होगा क्या, अभी देखिए पहले आईपीसी निकाल लीजिए। अब पहला क्वेश्चन आईपीसी का इसमें सर्च कीजिए, आपने कर दिया, फिर आपने देखा कि छठा क्वेश्चन है 6th नंबर का, वह भी आईपीसी का है, आप वापस से उस चीज़ को जाके दो। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है, बार बार आपको निकालना नहीं रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, देखिए अगर क्वेश्चन ये आ गया, आपने पहले आईपीसी वाला किया, उसको रख दिया, फिर आप देखते हो अच्छा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का है, आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारी 20 डायरेक्ट पड़े हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट निकालते हो, फिर ये करते हो, तो इससे होता क्या है, एक तो पहली बात अनवर्केबिलिटी होती है, मैनेजमेंट आपका खराब हो जाता है। आपको एक पर्टिकुलर टेबल दे दी जाएगी, उस टेबल पे आपको अपने बैरेक्ट भी रखने हैं, आपको सारे बैरेक्ट रखने हैं, अपने पेपर भी वही रखना है, आपने लिखावट भी वहीं पे करनी है, तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बुक्स नीचे गिरने का डर रहता है, तो चीज़ें मिसमैनेजमेंट में जाती ही है, तो कहीं ना कहीं टाइम जाता है। देखिए मेन हमारे लिए है टाइम सेव करना, जो कि इस वीडियो का टॉपिक भी है। तो आप इस विधि से अगर काम करते हैं तो यहाँ पे न सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से कवर कर लिए हैं। अब मान के चलिए कि आपने 6 आईपीसी के क्वेश्चन थे, ठीक है, अब आपने 6 में से 4 का सर्च कर लिया, लेकिन 2 अभी भी आपको नहीं आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, तो अब आपको ये करना है कि आपकी जो आईपीसी की बुक होती है या तो अपने क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए 2 रिमेनिंग 3 रिमेनिंग, कि भाई 3 बाकी है, अभी भी बाकी है, और उसके आगे मार्किंग कर सकते हैं कि भाई ये नंबर बाकी है, ये नंबर बाकी है। इस तरह से आप जो है इसको छोड़ सकते हैं कि चलो ठीक है, एक बार नहीं आ रहा है, इसको आराम से वापस सेकेंड जो राउंड रहेगा उसमें आके मैं इसको समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद में वैसे ही दूसरे जो एग्जाम जो एक्ट्स रहेंगे ना हमारे, सेकंड क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के, फोर्थ क्वेश्चन के, वैसे ही हमें मिलाने हैं सारे और उस हिसाब से करने हैं। 50 क्वेश्चन तक आपको इसी तरह करना है। इससे आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग रहता है और आपकी जो मार्किंग है वह भी यहाँ पे अच्छी बनती है और आप आराम से अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं। और हाँ, मेनली ये रहेगा कि आप जो है अगर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर इस बीच में आ रहा है तो सेक्शन बेस्ड वाले जो रहते हैं ना उसको फटाफट से ही आप साथ साथ में भी करते जाइए। ऐसा नहीं कि हम उसको बाद में करेंगे, आप उसको पहले फटाफट से उसके जो है ना गोले भी अपने OMR में भरते जाइए। तो ये तो था एक पहला तरीका, एक पहला ट्रिक और टिप्स आप इसको बोल सकते हैं कि आप किस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरा, इसी के अंतर्गत हम एक और चीज़ लिंकअप करते हैं, वह ये रहेगा कि आप जैसे ही आप लिखते रहे हो कि पहला क्वेश्चन आईपीसी, दूसरा क्वेश्चन सीआरपीसी, तीसरा क्वेश्चन फिर आईपीसी, इस तरह से आपको आइडिया तो वैसे ही लगने वाला है। एक कच्ची पेंसिल जो रहती है जिसको कि हम पेंसिल बोलते हैं, वह अपने साथ जरूर रखिए। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अगर कभी गलत भी हो जाता है तो आप पेंसिल और इरेजर अगर अपने पास रखते हैं तो उसका
फ़ायदा होता है कि आप उसको कट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ्स वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो टाइम सेविंग करती है वह दूसरी चीज़ क्या रहती है, तो यहाँ पर ये रहती है कि यहाँ पर आपको जैसे कि बैरेक्ट हमारे हाथ में बैरेक्ट है, ठीक है। अब ऐसा है कि हिंदू विधि, जैसे मेरे हाथ में हिंदू विधि की है, अब हिंदू विधि का एक तो मेरे पास सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए इसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि आपके पास में अगर 20 से 22 डायरेक्ट आपने ले रखे हैं, राइट। अब यहाँ पर उसमें से कम अगर क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं 100 में से कम 20-21 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेक्शन बेस होंगे। ये मिनिमम रहती है संख्या रहती है कि जो डायरेक्ट सेक्शन बेस आएंगे, और बाकी जो है सेक्शन बेस नहीं आने वाले हैं। वो आपको इनडायरेक्टली पूछेंगे, लिंक से पूछेंगे, कुछ वर्ड दे देंगे, कुछ इस तरह से चीज़ें रहेगी जहाँ की आपको ढूंढ के लाना है कि अच्छा ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है। तो आपका कहने का ये है कि अगर डायरेक्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप फटाफट से कर सकते हो, और वहां पर आप डन कंप्लीट कर सकते हो, डन लिख सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका जो क्वेश्चन है वह फटाफट हो भी जाएगा, और वहां पर आपको एक रिमाइंड भी लग जाएगा कि अच्छा ये मैंने कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी टाइम सेविंग थेरेपी होती है, तो आप जो इसको ना यूज कर सकते हैं। बाकी ये रहता है कि डायरेक्ट कौन से लेके जाइए। देखिए इसमें है कि टाइम सेविंग में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने मैंने वीडियोस बनाए थे जहां पर मैंने बताया था कि डायरेक्ट कौन से लेके जाए। अब इसमें है कि कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े डायरेक्ट है, एकदम से अलग उनका डायरेक्ट आता भी नहीं है। तो उसको आप किस तरह से कैरी करोगे, उसको तो आप कैरी कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो उसके तो डायरेक्ट भी अवेलेबल नहीं रहते हैं मार्केट में। वो कौन से है क्या है, उसके लिए आप जो है मेरा डायरेक्ट वाला वीडियो जो है AIBE का, वो आप जाके देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्ट है ही नहीं, तो आप कैसे लेके जाओगे, राइट। अब यहाँ पर नॉर्मली सबने बताया है, मैं भी वही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि जो हाई वेटेज वाले रहते हैं ना, जो टॉप 8 या टॉप 9 10 में आ रहे हैं, उनको आप लेके जाइए, वो आपको अच्छी यहाँ पे मार्किंग दे देंगे। लेकिन ऐसा है कि बाई चांस अगर आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ लेना भूल जाते हैं, कुछ माइनर भूल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास मिलती है तो आप उसको ले भी सकते हैं, क्योंकि सबके डायरेक्ट पड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको मना करेगा, बट हाँ डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कैसा है। अगर आपके सेंटर में टफ सिचुएशन हो रखी है कि नहीं आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, तब तो देखो अलग बात है, अदरवाइज आप जो है कैरी भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पेंसिल जरूर लेके जाना है, और अपनी चीज़ें हैं उस हिसाब से करनी है। OMR सीट आपको साथ साथ में भरते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ उसको बाद में भरेंगे या पहले ही उसको थोड़ा बहुत कर दिया, एकदम देखते हुए ध्यान से। फ़ोन नंबर पे जाना है तो फ़ोन नंबर ही यहाँ पे करना है, उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ हमें यहाँ पे करनी नहीं है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग कि आप जो है अपना टाइम सेव वहाँ कैसे कर सकते हैं। उसमें सिंपल से मैंने यहाँ पे 2 ट्रिक्स आपके सामने शेयर करी है, दैट इज़ कि आपको पूरा पेपर जो है एक साथ में रीड नहीं करना है। पहले 50 क्वेश्चन रीड कीजिए और उसके बाद में 50 क्वेश्चन रीड कीजिए। पहले 50 क्वेश्चन जब रीड करते हैं तब आप सभी क्वेश्चंस के जो जिस भी एक्ट से आए हैं उस एक्ट का नाम उस क्वेश्चन पे लिखते रहिए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तब आपको आइडिया लग जाता है। जब आप सेकंड टाइम पे जाते हो तब देखना नहीं पड़ेगा कि ये कौन से डायरेक्ट का था, कौन सा है। आपको 2 से 3 बार, अगर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ रहे हो तो आपका मिनिमम टाइम वहाँ देखिए कितना जा रहा है। इतना टाइम अगर आप एक क्वेश्चन को देते हो तो बाकी फिर आप कैसे करोगे, राइट। ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सारी चीज़ें आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई है कि आपको सभी का नाम लिखना है, अब उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है कि जब 50 क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे होते हैं स्टार्टिंग के, तब यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट सेक्शन बेस वाले जो क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। आप वहाँ पे आप डन 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 इस तरह से आप लिख सकते हैं और उसको डायरेक्ट OMR फिल कर सकते हैं। अब आप जो है उसको जो है वहाँ पे देखिए, बाकी जो बचे हुए रहते हैं उन क्वेश्चन को आप जो है अपने डायरेक्ट में मिलान कीजिए, सर्च कीजिए, जितने मिल रहे हैं उनको मिला लीजिए, जो नहीं मिल रहे हैं उनको रिमेंडिंग या पेंडिंग पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, अब आपको काम करना है नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का भी सेम पैटर्न रहता है। जब सारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपके पास में रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इसमें केसेस आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ईजी लगता है, आ रहा है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आ रहा है तो एक बार उसको
थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। और उसके बाद में इस आईपीसी के आते हैं, तो आईपीसी के सिचुएशन बेस आते हैं, प्रॉब्लम बेस क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो जो कि टाइम लेते हैं। तो कोशिश कीजिए जो टाइम लेते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा एक बार हाफ एन आवर का टाइम अलग से रख के रखिए कि प्रॉब्लम वाले, क्वेश्चन वाले, कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको टाइम बेस वाली होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका है तब तो कोई इशू है नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह से आप जो है टाइम सेव कर सकते हैं। बाकी तो OMR सीट वगैरह कैसे भरनी है, क्या इंस्ट्रक्शन है, सभी के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।